अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। जिस तरीके से कुछ दिनों पहले 10वीं जमात जेके बो जम्मू व कश्मीर ने 10वीं जमात के नताइज बरामद किए थे और काफ़ी सारे बच्चों ने मुमताज़ और आला नंबरात से 10वीं जमात को पास किया था। उन सभी लोगों को शुभम चैनल की तरफ से और ख़ुसूसन मैं इदरीस फलाही उन सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी हद तक मेहनत मशक्क़त करके इस कोरोना जैसी वबा के दौर में भी अच्छे और आला नंबरात से अपने 10वीं जमात को पास कर लिया। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कम नंबरात हासिल किए हैं या जो इस जो है नतीजे को नहीं पहुंच पाए हैं, जिनकी कुछ किताबें रिपेयर हो गई हैं, उन्हें हौसला नहीं हारना चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ 10वीं जमात 12वीं जमात में नहीं है, बल्कि ज़िंदगी बहुत आगे तक है। आपको चाहिए कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप उन चीज़ों को फेस करके आइंदा आने वाले मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। हम आप लोगों को एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जिसे हमें महसूस हुआ कि इस तरीके के स्टूडेंट को, इस तरीके के तालिब इल्म को आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है ताकि आपको भी उनसे मोटिवेशन मिल सके और ये जो बच्चा है इनको अपने जो है आइंदा मुस्तकबिल के लिए जो इनके कोर्सेज़ है उसमें इनको और ज़्यादा जो है हौसला मिल सके। ये रिहान शफ़ी हमारे साथ हैं जो बेसिकली शुरियान एक गाँव है वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और इस वक्त ये रिहाइश पजीर डोडा में हैं। रिहान ने 10वीं जमात में 98.2% मार्क्स हासिल किए हैं और इनके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये वो रिहान हैं जिनके सर से बचपन में ही इनके वालिद साहिब का साया सर से उठ गया था। रिहान हमारे साथ हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और इनकी इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए, इनको हौसला अफजाई करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपको रिहान मैं पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ, उसके बाद मैं आपके ज़रिए से अपने व्यूवर्स को आपका तारुफ कराना चाहता हूँ। जैसे कि आपने कहा, मेरा नाम रिहान शफ़ी वानी है और मैं डोडा के एक गांव से शुरियान से बिलोंग करता हूं। इस टाइम पे हम डोडा में ही रहते हैं इस टाइम पे हम डोडा में ही रहते हैं और मैं शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूं। देखिए रिहान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, चूँकि जिस तरह से 10वीं जमात में काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छे नंबरात हासिल किए हैं, लेकिन आपके साथ कुछ हालात ऐसे थे कि हो सकता है कि आप कहीं इन इतने मार्क्स नहीं हासिल कर पाते। लेकिन क्या वजह है और किस तरीके से आप इस मकाम पर पहुँचे हो? सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया है जिनने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। और मेरी मॉम जो है वो हमेशा ही मेरे लिए एक सपोर्टिव रही, एक प्रोटेक्शन रही है कि मुझे उस काबिल बनाया। हालात तो पहले से बहुत ख़राब थे, लेकिन उन्होंने हर जगह मुझे सपोर्ट किया, अपनी नीड्स को कम किया और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि हम इस काबिल बन सके। स्टार्टिंग में हम प्राइमरी स्कूल लिटिल एंजल में पढ़ाया हमें उनने, उसके बाद एक दूसरे एनवायरनमेंट में हमें लेकर चले जो कि शाहीन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल था। और वहाँ पे एक बहुत ही अलग कंपटीशन था, नए लोग थे, नया स्कूल देखने को मिला और सब कुछ बहुत डिफरेंट था। प्राइमरी स्कूल कहाँ और हायर सेकेंडरी कहाँ पे थी। और हमने भी पूरी कोशिश की कि हम उन जैसे बच्चों की तरह बन सके और मेरी मॉम ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत सारे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। रियान, अखराजात कैसे पूरे हो रहे थे, क्योंकि आपके घर के हालात वैसे नहीं थे? मतलब आपकी मॉम किस तरह से आपके ये अखराजात पूरी करती थी और आपको प्राइवेट स्कूल्स में जो है पढ़ाया? अ, जब ये हालात हो गए थे तो डोडा में हमारी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी थी और अम्मी जो थी उनने अपने नीड्स को कम कर दिया और हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक मकान बना दिया जो कि 3 छत मकान है और इसमें 10 से 11 किराएदार रहते हैं। और उनके किराए से हमारी पढ़ाई जो है वो शुरू की और हमेशा ही हमें सपोर्ट करते रहे, अपने नीड्स को कम किया और हमारी फ़ीस और हमारी ट्यूटर्स को जो फ़ीस देनी हो वो हर टाइम पे हमें सपोर्ट किया और वो फ़ीस दी उनने।
रिहान देखिए ये तो जिस तरह से पहला स्टेप हर बच्चे के लिए रहता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे काफ़ी सारी मेहनत लगन लगती है। तो किस तरह से आप इस चीज़ को समझते हैं? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये मार्क्स तो आजकल ऐसे ही आते हैं, सिफ़ारिशी आते हैं, बाकी चीज़ें आती हैं। उन लोगों को आप किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? एक्चुअली ये हम लोगों को ही पता है कि हमने किस हिसाब से इस कोविड-19 के टाइम को फेस किया है, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था कि जहाँ पर हम रोज़ सुबह स्कूल जाते थे और एक डिसिप्लिन मेंटेन होता था, वहीं पे एक 2019 में जब कोविड-19 का फेज़ आया तो बहुत मुश्किल हो गया था। फिर ऑनलाइन क्लासेस का वो सिलसिला शुरू हो गया था, उसके बाद वो भी प्रॉपर तरीके से शुरू नहीं हुई। और जो लोग आज ये कहते हैं कि ये मार्क्स ये वगैरह ये ऐसे ही आए हुए हैं, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे मेहनत लगती है, लगन लगती है, डेडिकेटेड रहना पड़ता है और अपने आप को एकदम उसकी तरफ अपने आप को उस तरफ अपने आप में पेशेंस रखने पड़ते हैं ताकि हम उस चीज़ को अचीव कर सकें। तो ऐसा कुछ होता नहीं है जो लोग समझते हैं। देखिए रिहान काफ़ी सारी ये भी चीज़ें हैं कि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जैसे मैंने अभी शुरू में बोला था कि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे नंबरात हासिल किए मतलब कि 90s के ऊपर जितने भी बच्चे हैं काफ़ी अच्छे नंबर हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी रिपेयर्स हो गई हैं, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मार्क्स बहुत कम आए हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसा समझती है कि शायद उन बच्चों में जो है टैलेंट नहीं है, शायद वो बच्चे पढ़ने के काबिल नहीं हैं, शायद उन बच्चों में जो है मेहनत और लगन का जज़्बा नहीं है। उस चीज़ को आप कहाँ तक लोगों को समझा सकते हैं कि ऐसा है या नहीं? आपको क्या लगता है? कई हद तक ये हमारी सोसाइटी में ये चीज़ भी है, क्योंकि ये हमारे घर वाले सोसाइटी हमेशा मार्क्स को सपोर्ट करते हैं। तो जिसके ज़्यादा मार्क्स आए तो उसी को अप्रिशिएट करते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज़ हर इंसान के अंदर अपना एक टैलेंट होता है जो वो शेयर कर सकता है, बट उसके जो घर वाले उसकी सोसाइटी जो है उसको अंदर ही अंदर कोसते रहते हैं कि भाई तूने स्कोर नहीं किया है। और स्कोर मैं नहीं सोचता हूँ कि स्कोर करना कोई बड़ी बात है। आजकल के बच्चे तो सारे 450 प्लस हैं, लेकिन आगे जाके उनकी लाइफ में ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस आती हैं जो फेस नहीं कर पाते हैं, फेलियर उनमें आ जाता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो स्टार्टिंग से तो अपने मार्क्स गेन नहीं कर पाए, लेकिन आगे जाके उनने अपना बिजनेस सेटअप किया है, आईएएस ऑफिसर बने हैं। तो बहुत मैं एक पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मार्क्स कुछ भी नहीं है। और इसलिए अपने बच्चे को जो है सपोर्ट करें, तो और उन्हें अप्रिशिएट करें कि जितना हो सके उतना आगे करें, क्योंकि 10th तक ये दुनिया नहीं है। रियान किस तरह से आपको लगता है कि जैसे 10वीं जमात का आपने हासिल किया है, अब आप एक दूसरा स्टेज पे जाने वाले हैं, 1 साल करने के बाद दूसरे साल जब 12th में आप पहुँचेंगे, फिर 12th का एक एग्ज़ाम अच्छा बड़ा रहता है, जिसमें लोगों को उम्मीदें रहती हैं कि बच्चे अच्छा जो है अपना दिखाएँगे। तो 12th के लिए आप किस तरह से मेहनत करेंगे? फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप किस तरह से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे? हाँ, बिल्कुल। अब जो है कोविड-19 जो हमारा 2019 में स्टार्ट हो गया था, वो अब बहुत ही कम हो गया है। वैक्सीन्स आ गई हैं, हमने फर्स्ट डोज़, सेकंड डोज़ भी ले ली है। अब जो कि है बिल्कुल ठीक-ठाक हो रहा है। सब कुछ, हमारी ट्यूशन्स भी ऑन हो गई हैं और हमारे स्कूल इंशाल्लाह मार्च से ओपन होंगे। तो मैं हमेशा ही डेडिकेटेड था। जब कोविड-19 का टाइम था तो मैं सब स्टार्टिंग में तो मेरी पढ़ाई में थोड़े इश्यूज़ आ गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को कांस्टेंट रखा और जब पे एग्ज़ाम्स का टाइम आया तो मैं रात को पढ़ने लगा। उस वजह से मेरे नंबर इतने गेन हो गए। और जब 11th और 12th का टाइम है तो ये एक टफ मोमेंट है आपके लिए, और ये एक स्टेप आपका एक इंक्रीज़ हो गया है, तो आपको अब डेडिकेटेड रहना है। आप अपने अंदर एक पैशन रखना है कि आई वांट टू बिकम समवन। और आपको हर हमेशा सोचना है कि मुझे जो चीज़ मिले वो थोड़ा ज़्यादा हो, ताकि आप उस नतीजे को गेन कर सकते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा सोचें तो शायद वो चीज़ आपको मिल सकती है। और यार 10वीं जमात का जो आपने ये नतीजा पास कर लिया है, अल्लाह करे कि आप आगे और तरक्की करो। ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप 10वीं जमात तक पहुँचे हैं, अभी तक काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे फील्ड आपने देखे, काफ़ी सारे तजुर्बात आपने किए होंगे। लेकिन क्या लगा आपको कि आप मतलब किस चीज़ में आपको लगा कि आप उस चीज़ में अच्छा मतलब परफ़ॉर्म कर रहे हो और आप जो है उसमें महारत भी हासिल कर सकते हो? अब वक्त आ गया है कि अपने सब्जेक्ट चूज़ करने का। तो मुझे अपने घर वालों ने भी बोला जो आपको मन करे आप उसी फील्ड में जाओ। तो मेरा मैथ में बहुत ही अच्छा रोल रहा है, और मैंने अपना सब्जेक्ट मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल रखा है।
तो रही बात अपने एम की, तो मैंने जेईई मेंस एडवांस करने का सोचा हुआ है, और अगर वो चीज़ हो गया तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा। बाकी चीज़ अल्लाह तक ही है, वो हमें किस मकाम तक पहुँचाए, हमने तो सिर्फ अपनी कोशिश को जारी रखना है। और यार एक आखिरी सवाल, चूँकि काफ़ी सारे जो है आपके साथ बातचीत हुई है, हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि हर जगह पे जब अगर पढ़ाई की ही बात करें या कोई भी ऐसा फील्ड हो जब इंसान कोई अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, उसके पीछे काफ़ी सारे लोगों का रोल रहता है। तो आप स्कूल हों, चाहे आपके असातिज़ा हों, चाहे वो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको कुछ एडवाइस सजेशंस देते थे, उनका कोई आप नाम लेना चाहो हमारे साथ? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो स्कूल मैनेजमेंट हमारी शाहीन पब्लिक आएगी, बिकॉज़ उनने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। जब कोविड-19 हो गया तो उसके बाद स्कूल सारे क्लोज़ हो गए, तो एक क्लासेस होती थी, ज़ूम क्लासेस होते थे, वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता था। लेकिन जो नेटवर्क इश्यूज़ वगैरह इको प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्कूल ने यूट्यूब पे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं और हमें नोट्स प्रोवाइड किए हैं। जहाँ-जहाँ हमें मुश्किलात होती थी, हम अपने टीचर्स से कन्फ्यूजन को कंक्लूड कर देते थे, और जो हमारा ट्यूशन सेंटर ज़ेनिथ इंस्टीट्यूशन जो है, उनने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और कुछ टाइम के बाद ऐसा भी वक्त आ गया जब ऊपर सारा बंद हो गया, ट्यूशन्स बंद हो गई, तो मेरे घर के पास ही मेरे टीचर उमैर कासिम वानी हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जहाँ पे कहीं मुझे कन्फ्यूजन होती थी, वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, शाना बशाना खड़े रहे एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम बहुत मुश्किलात हुई। बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में गए क्योंकि टाइम बहुत कम था, और जो एग्ज़ाम जो थे वो नज़दीक आ गए थे, और उनने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आपने खुद जायज़ा लिया कि जिस तरह से रिहान शफ़ी ने अपनी कामयाबी और 10वीं जमात पहला स्टेप तालीम का जो है अच्छे नंबरात से हासिल किया है। उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा आने वाले सभी मुसाबक़े जात में अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाकर, अपना हार्ड वर्क दिखाकर और पेशेंस रखकर, मेहनत कर कर जो है अपना, अपने घर वालों का और अपने इलाके का नाम रोशन करें। और ख़ुसूसन हमारे ज़िला डोडा का नाम अब इस वक्त सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि मुल्क में जो है रोशन हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है हमारे डोडा के लिए। और इसी तरह से मुबारकबाद देना चाहूँगा हर उस बच्चे को जिन्होंने नीट JRF के अभी रिसेंटली जो है नताइज सामने आए, उसमें भी हमारे डोडा के काफ़ी सारे बच्चों ने, काफ़ी सारे भाइयों ने अच्छे नंबरात से नेट JRF क्वालिफाई किया है। उनको भी मुबारकबाद। और जो बच्चे 10th 11th 12th के हैं उनको मुबारकबाद, क्योंकि उन सब लोगों के लिए हौसला अफजाई के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो। दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान इदरीस फलाही को मज़ीद पेशकश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।